एक और दिन और एक और बड़ी न्यूज पाकिस्तान क्रिकेट से, और इस दफा न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने अपना T20I वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बड़ी न्यूज है, बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। परसों वाले दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया था, जो कि 16 मेंबर का स्क्वाड था। एंड ये आपको पता है कि 15 मेंबर्स का स्क्वाड होता है, यानी एक बंदा उस स्क्वाड से मिस आउट किया है इस स्क्वाड के अंदर, एंड उसका नाम है मोहम्मद वसीम जूनियर। और मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर नजर डाल लेते हैं, फिर देन उसके बाद जो सवालात पाकिस्तान कोच, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर एंड सलमान अली आगा कैप्टन से हुए, उनके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इस स्क्वाड को एनालाइज कर लेते हैं, क्या ये श्रीलंकन कंडीशन के हिसाब से कंपेटिटिव इनफ है या नहीं है। सबसे पहले स्क्वाड देख लेते हैं। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, इनकी एंट्री हुई है एज अ विकेट कीपर। उसके अलावा मोहम्मद नवाज आपको मिल जाएंगे, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। तो ये 15 मेंबर का स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, विच इज़ गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप इन श्रीलंका। अब सबसे पहली बात यह है कि कल जब पीसीबी के चेयरमैन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनसे ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट करेगी वर्ल्ड कप के अंदर, तो उनका जवाब ये था कि प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट ही डिसाइड करके हमें बताएगी कि क्या हम लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और आज सुबह होते ही स्क्वाड आ जाता है, तो सहाफ़ी ने भी बैठे हुए यही सवाल किया आकिब जावेद से, क्या आपको गो अहेड मिला था या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो मैंने जवाब एक्सपेक्ट किया था ना, वो सिंपल से जवाब ये था, जब हमें गो अहेड मिला तो ही जाके हमने स्क्वाड को अनाउंस किया। लेकिन भाई साहब, वहां से जवाब क्या आता है? वहां से जवाब आता है, हम सेलेक्टर ने, हमने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब बाकी का काम पाकिस्तान गवर्नमेंट का है कि वो पार्टिसिपेशन के लिए हामी भरते हैं या नहीं भरते। यानी पार्टिसिपेशन आपकी अभी भी अटकी हुई है। आपने स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आकिब जावेद ने ये बोला है, वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करके बताएगी एंड उसका फाइनल वर्डिक्ट प्रोबेबली मोहसिन नकवी ही शेयर करेंगे। लेकिन आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है अनाउंस कर दिया है आकिब जावेद एंड कंपनी ने। तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले एक्सक्लूजन ऑफ वसीम जूनियर के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्यों उनको बाहर निकाला गया। सिर्फ और सिर्फ एक मैच की वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर का अनफॉर्चुनेटली एक्सक्लूजन होता है फ्रॉम दी स्क्वाड। बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता हुआ आ रहा था थ्रू आउट, जब से उसको मौके मिलना शुरू हुए थे। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप के स्क्वाड में भी था, बट मौके नहीं मिले थे। उसके बाद उनको जब भी मौके मिले उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट गेम इन डम्बोला, जहाँ पे बड़ी ही ख़राब परफॉर्मेंस वसीम के बल्ले से भी आई, वसीम की गेंदबाजी से भी आई, एंड मेरे ख्याल से वो एक बहुत बैकफायर कर गया। लेकिन एक मैच के ऊपर यार आपने डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। ऑल्दो माइक हेसन एंड आकिब जावेद से सवाल किया तो उन्होंने यही कहा कि यार मोहम्मद वसीम जूनियर की जो एक्सपर्टीज़ है वो सिर्फ वन साइडेड है, यानी वो डेथ बॉलिंग और पुराना बॉल अच्छा करता है। लेकिन हम लोग एक ऐसे ऑप्शन की तरफ देख रहे थे जो कि तीनों फेजेस में अच्छा बॉलर हो, जैसे कि नसीम शाह। उनका कहना यह था कि नसीम शाह नया बॉल भी कर सकता है, पुराना बॉल भी कर सकता है एंड डेथ में भी अच्छा साबित हो सकता है। बट नसीम की परफॉर्मेंसेज रिसेंटली ये आपको बताती नहीं है कि वो डेथ में भी अच्छा साबित होगा, नया बॉल भी अच्छा करेगा, पुराना भी अच्छा करेगा। या डेजर्ट वाइपर के लिए उसने जो सीजन खेला वो एक अच्छा सीजन था। बट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात करूं तो जो उसने श्रीलंका के खिलाफ भी गेम खेला उसमें भी कोई उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। सो यही कहना था माइक हेसन का। फिर माइक हेसन ने फर्दर ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस हैं, तो श्रीलंकन कंडीशंस में हम लोगों को 3 पक्के फास्ट बॉलर्स लेके जाने से दिन में से सिर्फ 2 ही खेलेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि दिन में से सिर्फ 2 को ही हमने खिलाना है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एडिशनली फ़हीम को एज अ थर्ड सीमर खिलाएंगे, वरना 2 ही आपके स्क्वाड के अंदर जगह बना पाएंगे। सो ये प्लेइंग 11 के हिसाब से जो माइक हेसन के फ्रेम ऑफ माइंड में है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। सो इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम जो 3 सिलेक्ट करना चाहते थे, हम वही सिलेक्ट करना चाहते थे जो कि हमारे पास कंप्लीट ऑप्शंस हमें दे पाए, जो कि पुराना बॉल भी कर पाए, नया बॉल भी कर पाए, डेथ बॉलिंग भी कर पाए। सो माइक हेसन का कहना ये था एंड सेम कहना आकिब जावेद का भी था। सो अनफॉर्चुनेटली वसीम जूनियर आफ्टर परफॉर्मिंग सो वेल, आफ्टर परफॉर्मिंग अगेंस्ट एवरी टीम, अगेंस्ट एवरीवेयर, सो वो फिर से ड्रॉप हो चुका है हमारे स्क्वाड से। बड़ा ही अनलकी बंदा है वसीम जूनियर। पाकिस्तान के सेटअप में 5 साल से है, बट मेजर इवेंट्स में उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है।
है, मेजर इवेंट्स में अगर खिला भी दिया जाता है तो उस फेज पे जाके खिलाया जाता है जहां पे पाकिस्तान की नैया डूब चुकी होती है। 2022 के वर्ल्ड कप में आपने उसको खिलाया, जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस उसने दी, आपका लीडिंग विकेट टेकर था। एंड सेम इन 2023 वर्ल्ड कप, इंडिया की पार्टी विकेटों पे उसने कितनी आला बॉलिंग की थी वहां पे जाके। बट अनफॉर्चुनेटली एक और टूर्नामेंट और एक और दफा मोहम्मद वसीम जूनियर मिस आउट करेंगे। नसीम शाह, सलमान मिर्जा एंड शाहिन शाह अफरीदी आर मेकिंग अप योर पेस अटैक दिस टाइम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो एक बंदा है ख्वाजा नाफे, जिसकी मैं कहूंगा कि एक पैराशूट एंट्री हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि नाफे का नाम अगर आप 3 महीने पहले सोचें, 2 महीने से पहले सोचेंगे पाकिस्तान की पिक्चर में या पाकिस्तान के कलर में वर्ल्ड कप खेलता हुआ नाफे आप अज्यूम कर रहे हैं, तो सबका जवाब यही होता कि नहीं यार, नाफे इज नॉट इन आवर वर्ल्ड कप स्क्वाड। बट 1 महीने पहले श्रीलंकन सीरीज के अंदर उनका नाम आता है, एक मैच, महज एक मैच खेला नाफे, एंड उसको आप वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं। उसके टैलेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, उसकी क्वालिटीज के ऊपर कोई डाउट नहीं है, बट डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इनटू पाकिस्तान टीम है, वो भी इतने बड़े इवेंट लाइक वर्ल्ड कप के अंदर है। आपने इस नंबर के लिए, जिस नंबर पे आप नाफे को खिलाने का सोच रहे हैं, इस नंबर के लिए आपने कितने ही प्लेयर तैयार करने की कोशिश की। उसमें हसन नवाज भी था, अब्दुल समद भी था, इरफान खान नियाजी भी था। विकेट कीपिंग के ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो आपने कितने ही विकेट कीपर तैयार करने की कोशिश की। इन रिसेंट टाइम आप 1 साल से कैरी कर रहे थे हारिस को, लेकिन जब वर्ल्ड कप का टाइम आया तो आपने 2 न्यू विकेट कीपर्स को आपने डाला स्क्वाड के अंदर एंड उनको आप लेके जा रहे हैं। मैं अगर होता यहाँ पे तो हसन नवाज का चांस यहाँ पे बनना चाहिए था। एंड क्योंकि हसन नवाज को इतने ही टाइम से कैरी किया था पाकिस्तान ने, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आपको उसके फ्लॉस के साथ लेके चलना चाहिए था उसको, ताकि वो सीखता थोड़ा बहुत। सलमान अली आगा ने जब कैप्टनसी शुरू की थी, उनका कहना यही था कि अगर साइम, हारिस एंड हसन नवाज अगर ये मेरी कप्तानी के अंदर मैच विनर ना बने तो ये मेरा एक फेलियर है। तो अगर आपने मैच विनर बनाने होते हैं ना, तो आपने टफ कॉल्स भी लेनी पड़ती हैं। एंड वो टफ कॉल यही होती है कि आप हसन नवाज को लेके जाते हैं इनटू द वर्ल्ड कप, लड़के लेके जाते हैं, भले किसी भी तरीके से लेके जाते, लेकिन लेके जाते हैं हसन नवाज को। एंड हसन नवाज को जो उसने परफॉर्मेंसेस नहीं भी दी हैं, वो उसने किस नंबर पे नहीं दी है वो भी आपको देखना है। वो कभी बैटिंग कर रहा है बेचारा नंबर 6 पे, कभी बैटिंग कर रहा था वो नंबर 5 पे। यस, उसने नहीं दी परफॉर्मेंसेस, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म्स या स्टेजेस कैसे मिले हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक उसको नंबर 4 के ऊपर खिलाया पाकिस्तान ने, उसके बल्ले से रन निकले हैं। उसने आपको वेस्ट इंडीज के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी ग्लिम्सेस दिखाई हैं, परफॉर्मेंसेस विद द बैट करके दी हैं, नीचे से मैचेस भी फिनिश किए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब से उसके नंबर में छेड़छाड़ हुई है, तब से मामला खराब होना शुरू हुए हैं पाकिस्तान के हसन नवाज के लिए भी। एंड अब आप एक रिलक्टेंट सी प्लेइंग 11 बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे और आपके पास शुरू के 6 बैटर्स में से 4 या 5 तो ओपनर खेल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम है एंड यहाँ पे ना तो बाबर आजम को ड्रॉप किया जाएगा, ना तो फ़खर जमान को ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ पे फ़खर जमान भी आपको दिखेंगे कि नंबर 5 पे खेल रहे हैं, नंबर 4 पे कभी आपको बाबर दिख जाएगा, कभी सलमान दिख जाएगा। सो अगेन मैं कहूँगा कि डामाडोल बैटिंग है जिसमें मिडिल ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, सिरे से कोई चीज़ नहीं है मिडिल ऑर्डर के नाम की। 6 ओपनर आप लेके जा रहे हैं जिनमें से 5 खेलेंगे, 1 रेस्ट करेगा। एंड मिडिल ऑर्डर का मसला पिछले वर्ल्ड कप से लेकर इस वर्ल्ड कप तक सॉल्व ही नहीं है हुआ है। 2 साल का इसमें पीरियड गुजर चुका है, बट मिडिल ऑर्डर आपका अभी भी नहीं बनाया आपने, विच इज़ अ फेलियर ऑफ सलमान अली आगा, विच इज़ अ फेलियर ऑफ माइक हेसन एज वेल। सो ये सीरीज आपकी अब ऑस्ट्रेलिया वाली बेसिकली आपको बता देगी कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, प्लेइंग 11 कितनी होगी और आपको कौन कौन खेलता हुआ नजर आएगा, वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से पता लग जाएगा। इसके अलावा जिनके ऊपर बात करनी है वो है उस्मान तारिक। उस्मान तारिक हैज़ मेड इन टू द स्क्वाड एंड मैं चाहता था कि उस्मान तारिक का नाम हो स्क्वाड के अंदर, क्योंकि एक वो वैरायटी, एक वो आप कह सकते हैं मिस्ट्री उनके पास मौजूद है। श्रीलंका जैसी कंडीशंस के अंदर वो एक बहुत ही शानदार बॉलर लगता है मुझे एंड मेरे ख्याल से उसको छुपा के रखना चाहिए अभी भी, डायरेक्ट उसको अनलीश करें इंडिया वाले मैच के अंदर। वो एक आपका पिवटल मूव हो सकता है जो कि पे ऑफ भी कर सकता है इन टू द वर्ल्ड कप इन द बिगर गेम्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस्मान तारिक से कि वो आपको बड़े गेम्स जितवाएगा, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वाले मैचेस आपको उस्मान तारिक जितवाने की सलाहियत रखता है। अगर मैं ओवरऑल इस स्क्वाड की बात करूं, considering the conditions, considering each and everything, apart from that बैटिंग फ्लॉज, आपकी टीम एक वेल राउंडेड साइड है। मिडिल ऑर्डर मौजूद नहीं है इस टीम के अंदर, जो कि जेन्युइन सी बात है, कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है इसमें। ऑलराउंडर्स बहुत शानदार है, बॉलिंग यूनिट भी मुनासिब है कंसीडरिंग दी कंडीशंस। सो ये मेरा एक एनालिसिस इस स्क्वाड के ऊपर है। बैटिंग आपको देखनी पड़ेगी, अगेन बैटिंग रिलायंट है आपकी एक प्लेयर के ऊपर जो कि बाबर आजम है, जो कि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। सलमान अली आगा, माइक हेसन से सवाल भी होता है इस हवाले से कि बाबर को आप लेके नहीं जा रहे थे पहले स्क्वाड्स के अंदर, और ये कह रहे थे कि बाबर जब तक इंप्रूव नहीं करेगा ही विल नॉट बी एबल टू मेक इनटू द स्क्वाड, बट एकदम से आपने उनको कैसे सिलेक्ट कर लिया। सो फिर माइक हेसन एंड बाबर आजम के बारे में यही कहा माइक हेसन एंड सलमान अली आगा ने कि
वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू बैट इन द मिडिल ऑर्डर, यानी ये भी एक और चीज़ ऐड कर दी गई है कि बाबर आजम विल नॉट ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान दिस टाइम, वो मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करेगा। और क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन इस तरीके की हैं जहाँ पे हमें लगता था कि एक वेल साउंड प्लेयर हमें चाहिए, तो वो बाबर आजम है। अब बाबर आजम की फॉर्म है या नहीं है इससे कोई गर्ज नहीं है, बट बाबर आजम से अगेन आपने भी एक्सपेक्टेशन लगा ली और आवाम को भी मजबूर कर दिया एक्सपेक्टेशन लगाने के लिए। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है आपकी टॉप 4 तो वही खेलेगी जो आपने ट्राई सीरीज़ के अंदर देखी थी, यानी साइम एंड फरहान टू ओपन द इनिंग्स, देन बाबर, देन उसके बाद सलमान। अनफॉर्चुनेटली सलमान अपने लिए तो स्टैंड नहीं लेगा कैन दैट ही कैन प्ले एट नंबर 3 जहाँ पे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हुई हैं, बट ही विल प्ले एट नंबर 4। देन 5 पे आई रियली डाउट, आई डोंट वांट इट, बट ये होता हुआ मुझे लग रहा है कि फ़खर जमान नंबर 5 पे खेल रहा होगा आपके पास। यहाँ पे ये नंबर या तो ख्वाजा नाफे का है, या तो आप अगर स्टैंड ले लें तो उस्मान खान का नंबर है। फ़खर जमान विल नॉट बी एबल टू मेक द प्लेस इन माई टीम अंटिल साइम या फरहान में से किसी की बैट फॉर्म लगती है तो, बट आई डाउट कि ऐसा होगा। फ़खर जमान मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है एट नंबर 5, बिकॉज पाकिस्तान चाहता है कि वो एक ऐसा बैटर बीच में लेके आए, भले उस बैटर का रोल वो हो या ना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। हालांकि अगर आप देखें इस वक्त हसन नवाज अगर यहाँ पे होता तो नंबर 4 नंबर 5 पे उसकी परफेक्ट जगह बनती जो उसका स्लॉट है बैटिंग का, बट अनफॉर्चुनेट है जो भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने जो भी स्क्वाड अनाउंस किया है बैटिंग के रिलेटेड तो मैं समझता हूँ बहुत ही वीकेंड स्क्वाड है, लेकिन येट अगेन हमेशा से हमारी रिलायंस हमारी बॉलिंग के ऊपर होती है। सो लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करती है, वो क्या रिस्पॉन्स करती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग एनालाइज करेंगे। फर्दर भी इस स्क्वाड के हवाले से वीडियोज़ आती रहेंगी एंड देन अगेन अपनी प्लेइंग 11 को भी डिसाइड करेंगे, लेकिन वो आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, आफ्टर सीइंग कि कौन कितना पानी में है। 3 रिजर्व्स भी अनाउंस करने हैं, वो भी प्रॉबेबली उसमें वसीम जूनियर तो होगा ही होगा, लेट्स सी बाकी के 2 कौन होते हैं। और बांग्लादेश के लिए अनफॉर्चुनेट था कल वीडियो नहीं कर पाए मसरूफियात की वजह से, लेकिन बांग्लादेश इज मिसिंग आउट ऑन दिस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान मिस आउट कर रहा है या नहीं कर रहा इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि आकिब जावेद ने वापस से उस वाले सवाल को एक पेंडुलम में लटका दिया है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करके बताएगी। सो लेट्स सी उसके ऊपर क्या अपडेट आती है। बट ये था पाकिस्तान का स्क्वाड। आपका इस स्क्वाड के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।